Hello बच्चों, let's read this question. The question says if two complex numbers z1 and z2 are such that mod of z1 is equal to mod of z2, is it then necessary that z1 equal to z2? Let's start the solution. So चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम. So हमें क्या प्रूव करना है? हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 जो कि है mod of z1 इक्वल टू mod of z2 ये गिवन है. सो हमें प्रूव करना है कि से ये नेसेसरी होना चाहिए कि अगर z1 इक्वल टू z2 होता है देन इसका मोड इक्वल होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा? सो अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स are equal if and only if their real and imaginary part parts are equal. ये होना चाहिए. सो हमारे पास गिवन क्या है? मोड ऑफ z1 एंड मोड ऑफ z2 ये गिवन है. सो लेट लेते हैं हम, लेट z1 इक्वल टू ले लेते हैं x1 प्लस i y1, x1 प्लस iota y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस iota y2. सो मोड ऑफ z1 क्या होगा? मोड ऑफ z1 क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. क्योंकि हमें पता है मोड ऑफ z क्या होता है? अगर कोई भी z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है देन मोड ऑफ z इक्वल टू होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो नाउ मोड ऑफ z2 हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. देन हमारे पास गिवन क्या है? मोड ऑफ z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ z2 गिवन है. सो अगर ये गिवन है देन ये क्या हो जाएगा? देन ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. देन बोथ साइड स्क्वायरिंग करके तो हमें क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. सो हमें क्या प्रूव करना है? यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल. सो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इक्वल होगा? हमारे की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर इसका इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट आर इक्वल. सो हमें प्रूव करना है यहाँ पर to prove x1 equal to x2 and y1 equal to y2. सो ये हमें प्रूव करना है जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी बिकॉज अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके भी समझा सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा z1 है, मान लीजिए कि z1 है क्या है? 3 प्लस 4i एंड z2 क्या है हमारा? 4 प्लस 3i. तो मोड ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर which is equal to under root 25 which is equal to 5. Similarly mod of z2 equal to क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो which is equal to 16 plus 9 under root 25 equal to 5. It is not always necessary. सो हमारा यहाँ पर मोड ऑफ z1 इक्वल टू मोड ऑफ z2 होता है. सो z1 इक्वल टू z2 ऑलवेज नहीं होगा. सो our final answer is it is not always necessary. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.